पर अंगीठी जलाकर सो रहा एक परिवार मौत की आगोश में समा गया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें कि अंगीठी जलाकर के रात में सोए हुए थे, दम घुटा और इनकी मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। मार्कल कॉलोनी की घटना सामने आई है। ठंड से बचने के लिए परिवार घर में अंगीठी जलाकर सो रहा था। मृतक परिवार बिहार के सुपौल का रहने वाला था। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुपौल के पिपरा के हरिहरपट्टी गांव में जैसे ही मौत की सूचना मिली, परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतकों में सहताज खान, उसकी पत्नी जरीना परवीन के साथ 2 बच्चे अरमान और रुकैया शामिल हैं। पटियाला में घर के अंदर 4 की लाश मिली है। मोहम्मद सहताज 10 साल से पंजाब के पटियाला में रहते थे। सहताज पटियाला में पानी बेचने का काम करते थे और ये परिवार रात में अंगीठी जलाकर सो रहा था। इसी दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई। सुपौल का रहने वाला यह परिवार बताया जा रहा है। घटना बोला जैसे गया हमारा पड़ोसी जैसे वहाँ पका जैसे रूम तोड़ के जैसे तब उसको देखा था चारों में। तो कैसे घटना हुई, कुछ सूचना दिया है ना? कोई थे भी नहीं किया रूम में, तो कि चारों का चारों खत्म है रूम के अंदर है। हाँ, हमको शाम को पता चला। उस शाम को पता चलने के बाद जो फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे छोटा भाई काम करता था, उसको भेजे वहाँ पे देखने के लिए। जब तक मैं पड़ोसी दरवाज़ा वगैरह तोड़ करके उसको बाहर किया, बाहर करने के बाद देखा ऑलरेडी चारों का चारों ऑल फैमिली डेड पड़ा हुआ था। सबके मुँह से फैन गैस पोटा जा रहा था। कैमूर से बड़ी खबर है, जहां पर असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य के दुकान में यह आग असामाजिक तत्वों ने लगा दी। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कैमूर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वार्ड सदस्य की दुकान में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। कपड़ा प्रेस करने वाली दुकान में इन लोगों ने आग लगाई है। पेट्रोल डाल करके आग लगाने की बात सामने आ रही है। करमचट के सबार गाँव की पूरी घटना सामने आई है और आग लगाने के बाद से देखिए कैसे ये दुकान जली हुई नजर आ रही है। आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त शिक्षकों की अब जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अब लटकती हुई नजर आ रही है। कारण है एसीएस के पाठक का छुट्टी पर होना। तो शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया लटकी है। के पाठक के नहीं रहने से ये पोस्टिंग नहीं हो सकी है। बता दें कि 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग इन शिक्षकों की होनी थी। रेंडमाइजेशन से स्कूलों में इनकी पोस्टिंग किया जाना था। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का आदेश दिया था। अब नए एसीएस के आने का विभाग को इंतजार है। नए एसीएस के आदेश के बाद ही पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। बता दें कि नए एसीएस के आदेश के बाद ये पोस्टिंग शुरू हो सकेगी। रशनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, के पाठक छुट्टी पर हैं और ऐसे में पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या लटकती हुई नजर आ रही है शिक्षकों की? देखिए राहुल, के पाठक के नहीं रहने का असर जो है साफ तौर से अब शिक्षा व्यवस्था पर दिखने लगा है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी असर पड़ रहा है। तो अब जो कागजी कार्रवाई है उसमें भी कहीं ना कहीं अब प्रक्रिया जो है धीमी हो गई है। 15 जनवरी से ही जो दूसरे फेज में जो बहाल नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी स्कूलों में पोस्टिंग होनी थी, यानी स्कूलों का आवंटन होना था रेंडमाइजेशन के जरिए। लेकिन 2 दिनों बाद भी एक तरह से जो रेंडमाइजेशन प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकी है और शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने इशारों में बता दिया है कि अब नए एसीएस आएंगे, उनके आदेश के बाद ही जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर ये कहें कि इंतजार में है जो 96,000 जो नवनियुक्त टीचर हैं कि उनकी जल्दी पोस्टिंग हो। लेकिन जिला आवंटन के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया लटक गई है और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर सरकार के स्तर से जो नए एसीएस हैं उनका नाम तय कर लिया गया है और जैसे ही उनकी पोस्टिंग होगी उसके बाद जो है ये रेंडमाइजेशन प्रक्रिया यानी स्कूलों में पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी। राहुल, चलिए शुक्रिया रशनीश अपडेट के लिए आपका। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच, आरजेडी के बीच नाराजगी की बात तो चल रही थी, उस पर बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी
लालू प्रसाद ने कहा है कि गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता। नीतीश की नाराजगी को लेकर के लालू प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नाराजगी की खबरों को लालू प्रसाद यादव ने खारिज किया है। साथ ही राम मंदिर को लेकर भी लालू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं जा रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला सर। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? चलो। और चलिए, अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, दही चूड़ा का भोज था, नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे और तब से ही जो बॉडी लैंग्वेज सामने आया, फिर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के इस बात की चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ऐसे होता रहता है, सीट शेयरिंग भी जरूरी नहीं कि इतनी जल्दी महागठबंधन में हम कर लें। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, इस बयान को बेहद सुलझे हुए शब्दों में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया जो दावा लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, तेजस्वी यादव कर रहे थे कि सीट शेयरिंग जो है उस पर सभी पार्टियां मिलकर के वार्ता कर रही है, जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग जो है वो महागठबंधन में नहीं होगी। आपके पास आएंगे राम सागर सिंह, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। राम सागर सिंह जी, दही चूड़ा भोज के लिए जब जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज खा रहे होते हैं, लालू प्रसाद यादव अंगीठी ताप रहे होते हैं, दही का तिलक नहीं लगाते हैं। लेकिन आज लालू प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे होता रहता है, कोई खास नाराजगी नहीं है। क्या ये माना जाए कि कोई नाराजगी दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में नहीं है? नाराजगी ही नाराजगी है, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि उनके बेटे को राज तिलक लगा दें। जब वो राज तिलक लगा देते तब लालू जी भी उनको दही का तिलक लगा देते। वो राज तिलक नहीं लगा रहे हैं तेजस्वी को, तो ये तिलक नहीं लगा रहे हैं। दोनों के बीच इस बात का, चूंकि दोनों के बीच ये तय हुआ था कि आप ऊपर जाइए और यहाँ गद्दी छोड़िए, लेकिन वायदा नहीं निभा रहे हैं नीतीश जी, और ये भी वायदा नहीं निभा रहे हैं। चूंकि नीतीश जी का ये कहना है कि आपने कहा था कि संयोजक पद दिलवाने का और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का, तो ये उस बैठक में लालू जी ने ही इस बात को रखे हैं आगे। तो इस बात का मलाल नीतीश कुमार को है, और नीतीश कुमार गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, उनके बेटे को गद्दी सौंप नहीं रहे हैं। उस बात के लिए लालू जी को है इनसे ग्रज। तो मामला तो दोनों के बीच इसी तरह का चलेगा। और देखिएगा कि 24 के चुनाव आते आते तक भी इन लोगों के बीच हो सकता है कि नहीं ही हो, और ऐसे ही समय बीत जाए। लेकिन राम सागर सिंह जी, ये भी तो देखा गया कि लालू प्रसाद यादव का नाम जो है वो खुद नीतीश कुमार ने ही आगे किया उस जो वर्चुअली बैठक हो रही थी। अरे नीतीश जी तो चालू आदमी है ना, उनको पता है कि ये सजा याफ्ता है, इसको कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए नाम उन्होंने आगे कर दिया। सजा याफ्ता है ना, सजा याफ्ता को कौन लीडर बना करके आगे बढ़ाने की बात करेगा? इस बात को बखूबी जानते हैं नीतीश कुमार, इसलिए उन्होंने इनका नाम आगे बढ़ाया। जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग लेट सेट जो है वो हम लोग कर लेंगे, महागठबंधन में कोई चिंता की बात नहीं है। क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग के मसले पर भी लालू प्रसाद ने जो बयान दिया है और जो कहा है कि चलिए अगर देरी भी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देरी क्या जरूरी है और इस देरी से कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा महागठबंधन के अंदर, अलायंस के अंदर? इस महागठबंधन को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि 19 में जनता ने जिस पार्टी को बड़ा अंडा दे दिया, हाथी का अंडा दे दिया, अब उसको उस बड़े हाथी के अंडे वाली पार्टी राजद को हम क्या दें? और इनको लग रहा होगा लालू जी को कि जिसको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को 43 पर ला करके पटक दिया है, तो अब उनका जो देख रहे होंगे 14 वाली स्थिति देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीट जनता दी थी, तो 2 सीट के रूप में ही नीतीश कुमार को लालू जी देख रहे हैं, और हाथी का बड़ा अंडा के रूप में नीतीश कुमार लालू जी को देख रहे हैं। और माले भी अड़ा हुआ है, माले को लग रहा है कि 12 सीट हमारी पार्टी ने जीता है,
और उनका दावा है कि आप चलिए रामसागर सिंह जी बने रहिए। अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हैं। अभिषेक जी, लालू प्रसाद तो ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, ऐसा होता रहता है, लेकिन रामसागर सिंह भी जो है बीजेपी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, नाराजगी ही नाराजगी जो है वो भरी हुई है इन दोनों दलों के बीच, दोनों नेताओं के बीच। और जो तस्वीर दही चूड़ा भोज से सामने आई थी वो तस्वीर संकेत अच्छे नहीं दे रही थी रिश्तों को लेकर के। नहीं, वो तो हर किसी के अपने एनालिसिस का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन ऐसी नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। गठबंधन में हम सभी लोग हैं और जो बातें हैं वो गठबंधन के एजेंडे को लेकर के है, रणनीति को लेकर के है और आने वाले समय में कैसे हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा चुनाव में उसको लेकर के। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द समन्वय बन जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए, हर कोई तैयारी में लग जाए ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। अब भाजपा के साथी तो बोलेंगे ही, भाजपा के साथी इस बात से खुश थोड़े ही होते हैं कि हमारे गठबंधन की मजबूती बनी रहे और बढ़ती रहे। तो नीतीश कुमार नाराज कहीं से नहीं है, ये माना जाए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग में लेट लतीफी भी तो हो रही है ना। नहीं, अब लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, ये तो सबके सामने है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। और नीतीश कुमार जी क्यों नाराज हो? नीतीश कुमार जी की तो प्राथमिकता में रहा है विपक्षी एकजुटता। रामसागर जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं तो ये देखेंगे ही कि अगर कहाँ महागठबंधन कमजोर पड़ रही है, कहाँ उनका वीक पॉइंट है, उसको वो रखेंगे। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब देखिए, कहीं कोई एक स्टेट की बात थोड़े है, पूरे भारत में देखिएगा, न तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, न महाराष्ट्र में हो रहा है, न दिल्ली में हो रहा है, न यूपी में हो रहा है, कहीं बात नहीं बन रही है। क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है तो स्वार्थी लोगों के बीच कहां से गठबंधन हो पाएगा? सब अपने अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इधर आप देखेंगे कि लगभग पार्टियां जेल और बेल वाली पार्टी है, ये तो अपने आप को बचाने के लिए जेल से महागठबंधन में शामिल हुए हैं। चलिए, अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात ये भी देखने को मिल रही थी, तेजस्वी यादव भी आकर के ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। लालू प्रसाद यादव भी मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो इतनी सफाई देने की भी जरूरत क्या पड़ रही है कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सारी चीजें ठीक है? अरे मैंने कल भी ये बात पूछी थी आप लोगों से। अगर आपसे पूछो राहुल जी कि आपकी सेहत कैसी है अभी, क्या जवाब देंगे आप? जी ठीक है। बस वही बात है कि आप सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, बेहतर है, बढ़िया है। जितनी बार आप सवाल पूछेंगे हम उतनी बार जवाब देंगे। अगर हम किसी मकसद जवाब नहीं देते हैं तो आप इसका भी मुद्दा बना सकते हैं कि भाई जवाब नहीं दिया, लगता है गठबंधन में सब ठीक नहीं। तो लोगों को पूछते दीजिए, हमारा काम है, हम सवालों के जवाब के पीछे नहीं भागते। लेकिन लालू प्रसाद यादव का बयान जो हम देख रहे थे वो बड़े ही अनमने ढंग से वो कह रहे थे, ऐसा होता रहता है। जब नाराजगी को लेकर के सवाल पूछा गया, क्या वो ऊपर से वो कह रहे थे कि हाँ ऐसा होता रहता है, या फिर कुछ मन में है लालू प्रसाद यादव के भी? मंशा क्या थी लालू जी बता सकते हैं, लालू जी की पार्टी के लोग बता सकते हैं। हमने अपनी बात आपके सामने रख दी है। चलिए, तो शुक्रिया अभिषेक जी इस पर बातचीत करने के लिए। रामसागर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि नाराजगी की बात तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मीडिया के सामने जब आए तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं। रामसागर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपनी बातचीत रखने के लिए। तो ये बयान सामने आया लालू प्रसाद यादव का, और लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में, अलायंस में जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है, और जो भी हुआ ऐसे थोड़ा बहुत होते रहता है। राम मंदिर पर भी ये कहा उन्होंने कि प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे। भागलपुर से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है, और इस तस्वीर में दिख रहा है किस तरीके से एक चोर को लोगों ने पकड़ करके रखा है। वो चोर ट्रेन की खिड़की से लटके हुए नजर आ रहा है। तस्वीर सामने आई है, तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर ट्रेन के बाहरी हिस्से में लटका हुआ है और लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं।
दरअसल एक महिला यात्री खिड़की के पास बैठकर मोबाइल से बात कर रही थी, तभी चोर मोबाइल झपटने का प्रयास करता है। इसी दौरान ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद ट्रेन खुल जाती है और चोर खिड़की से लटका रहा। हालांकि ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है और कुछ युवक चोर को अपने साथ लेकर जाते हैं, जो चोर के ही सहयोगी साथी बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर विचलित करने वाली है और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो एक संदेश भी है इन चोरों के लिए, किस तरीके की वारदात को आप अंजाम नहीं दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी ही जान सासत में है और कैसे लोग इस चोर को पकड़ लेते हैं और खिड़की पर ही वो चोर लटका रहता है। इसकी जान भी जा सकती थी, जो तस्वीर सामने आई है। हालांकि कुछ साथी चोर के ही उसके पास आते हैं, उसे ट्रेन थोड़ी जब धीमी होती है तो उसे वहां से उतारते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से इस चोर की जान जो है वो बचाई जाती है। देखिए लोग चिल्ला रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और देखिए चोरी करना मोबाइल का वो कैसे महंगा इस चोर को पड़ा है। देखिए बाद में आखिरकार ट्रेन जब थोड़ी धीमी होती है तो चोर के कुछ साथी जो है वहां पर आकर के उस चोर को यहां से सुरक्षित लेकर के जाते हैं। तो भागलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झपट्टा मारकर मोबाइल चोरी करने की कोशिश। बताया जा रहा है कि महिला खिड़की के पास ही बैठी हुई थी, वो फोन से बातचीत कर रही थी और इसी में चोर की नजर पड़ती है। चोर चाहता है कि झपट्टा मारकर के मोबाइल की चोरी कर ली जाए, लेकिन अंदर बैठे यात्री इस चोर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद से चोर काफी देर तक खिड़की पर ही लटका नजर आ रहा है। आज रामलला की प्रतिमा का भ्रमण कराया जाएगा और आज भी कई पूजा की जो विधि विधान है उसे पूरी की जानी है और रामलला गर्भगृह में कल विराजमान होंगे। परिसर में रामलला की मूर्ति प्रवेश करेगी, मंदिर परिसर में रामलला की प्रतिमा लाई जाएगी। इसको लेकर राम पथ पर कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सिर पर कलश रखकर राम मंदिर जा रही हैं। इन महिलाओं से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। तो देखिए खूबसूरत महिलाएं और इनके सिर पे कलश और जय श्री राम के जय घोष आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। सरयू नदी से ये महिलाएं अब ये जो पवित्र जल लेकर आई है, ये श्री राम जन्मभूमि में जाएगा और आज जो शुद्धिकरण और पवित्रीकरण गर्भगृह का होना है उसके लिए सरयू जल लेकर जा रहे हैं। आप सरयू नदी से आई है? हाँ, सरयू नदी। जल लेकर आ गई? जल लेकर आ गए प्रभु श्री राम के लिए। अच्छा, कितनी महिलाएं आप लोग? 151 लोग। 151 महिलाएं सभी कलश में। तो देखिए ये खूबसूरत महिलाएं जय श्री राम का बहुत खुश लग रही है। बहुत ज्यादा खुश है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। मैंने जो एक कलश यात्रा में भगवान मुझे भागीदार बनाए हैं। अच्छा, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। श्री राम आपके लिए क्या है? हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए इष्ट देवता है, हमारे लिए भगवान तो है ही है। भगवान। अच्छा, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही। कभी ऐसे अयोध्या देखने को नहीं मिली थी। अयोध्या मत करिए, गलियों गलियों में धूम मचा है, हर घर में धूम मचा है, हर घर में धूम मचा है। जय श्री राम। कितनी खुश है? बहुत खुश है, बता नहीं सकते। और महिलाएं से बात करते हैं, झंडे भी आप देख पा रहे हैं। माता जी कितनी खुश है आप? बहुत बहुत ज्यादा। हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। अच्छा, प्रभु श्री राम आपके लिए क्या है? बहुत, हमारे समझ लीजिए कि सब कुछ वही है। हम लोग अयोध्या वासी हैं, हम लोग वो हमारे कण कण में विराजमान है। देखिए कण कण में विराजमान है और यही उत्साह उल्लास जो है इन महिलाओं के चेहरे पर नजर आ रहा है। बेहद खुश नजर आ रहा है। अच्छा माता जी, ग्वालियर से आए हम लोग। ग्वालियर से आए? हाँ, ग्वालियर से। बात है, कितनी खुश है? बहुत खुश है। जीवन का धन्यता है आज, पूरा जीवन धन्य हो गया। पूरा जीवन धन्य हो गया। देखिए प्रभु श्री राम जो है कण कण में रोम रोम में बसे हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, दूर दूर से महिलाएं आई हुई है इस कलश यात्रा में। देखिए जय श्री राम का बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मैं यही की रहने वाली हूँ, अयोध्या की रहने वाली हूँ। हाथ में झंडा जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए राम मेरे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे राम लौट के बहुत अच्छा लग रहा है। राम मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये
खुशी है, ये उत्साह है, ये रौनक है इनके। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी किशोरी। राजनंदिनी, वाह, आप भी इस कलश यात्रा में चल रही हैं? जी। अच्छा, प्रभु श्री राम आपके लिए क्या है? हमारे लिए तो सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको कलश यात्रा में? जी। अच्छा, एक बार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या उमंग, क्या खिले हुए चेहरे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं महिलाओं के। लगातार जो है महिलाएं अब जन्मभूमि की तरफ बढ़ रही है और ये वही कलश में पवित्र जल लेके, और न सिर्फ सरयू का जल, लेकिन देश विदेश की पवित्र नदियों से जो भी जल आया उससे पवित्र करना। अच्छा माता, कोई गाना हो जाए? जय श्री राम। आज हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, 550 वर्ष हो गया, आज हमारा मनोकामना पूरा हुआ। राम लल्ला के लिए कुछ भेंट करना चाहेंगी? राम लल्ला के लिए, राम लल्ला के दरबार तक जा रहे हैं। राम जी के लिए हम लोग सरजू जल ले जा रहे हैं, इसी से उनका स्नान होगा। ये मंदिर में रखा जाएगा कलश, सरजू जल भरा, इसमें स्नान होगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। 22 तारीख में जल लगेगा, यही जल लगेगा, यही नहीं बहुत जगह के जल लगेगा, जो बाबा नदियों में भी लगेगा। क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं, बता नहीं सकते? समझ लीजिए राम जी की कृपा से हम लोग को ठंडी उंडी कुछ नहीं, पद यात्रा नंगे पैर, ये देखिए हम। अच्छा, तो देखिए महिलाएं नंगे पांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में हैं। बता दें कि 11 दिनों का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, जो विभिन्न मंदिरों से होते हुए पड़ाव जो है वो गुजर रहा है, और इस अनुष्ठान में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। केरल की अगर बात करें तो केरल के गुरुवायूर मंदिर में पीएम ने पूजा की। पीएम मोदी कल शाम को ही केरल के एर्नाकुलम पहुंच गए थे और वे आज अपने दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन से कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान रखा है और उन्होंने अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर से की थी। कल वे आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पूजा की थी और रंगनाथ रामायण के छंद सुने थे। आज पीएम मोदी केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने पहुंचे थे। और देखिए जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भव्यता जो है मंदिर की वो भी बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर की भव्यता आपको नजर आ रही होगी, जिसमें आप मंदिर के भव्य स्वरूप को देख सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए और घर बैठे मंदिर के दर्शन कीजिए कि किस तरीके से यह भव्य स्वरूप इस मंदिर का नजर आ रहा है, जहां पर दरवाजे सोने जड़ित है, जहां पर अलग अलग आकृतियां आपको नजर आएंगी जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, वो आकृतियां आपको नजर आएंगी। तो एक नक्काशी आपको इस मंदिर में नजर आ रही होगी और इसी में रामलला विराजमान होंगे। आज की अगर बात करें तो मूर्ति का भ्रमण कराया जाना है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।